अरे भाई साहब, ये सवाल जो है ना, ये फंसाने वाला सवाल है। आप करके देख लो। आपको ये सवाल मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा तो बहुत आसान है। लास्ट तक देखना, समझना क्या करना है। कुछ चीजें इसके अंदर याद रखनी है, टर्म्स एंड कंडीशन है इस सवाल के अंदर, वो याद रखनी है। कह रहा है कि दो घोड़ों को प्रत्येक को 9,000 रुपए में बेचता है, यानी कि दोनों केस में दोनों घोड़ों पर सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। एक बात ये नोटिस करनी है सवाल में, और घोड़े पर 20% का प्रॉफिट और दूसरे पर 20% का लॉस है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर हो दोनों पर लॉस परसेंट के, और ये सेम वैल्यू हो, कुछ भी 20% हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, कुछ भी हो, तो ध्यान देना कि ओवरऑल जो होगा ना, इस केस में दोनों घोड़ों पर जो ओवरऑल होगा वो हमेशा लॉस होगा। और लॉस परसेंट कितना होगा, इस वैल्यू के स्क्वायर में 100 से भाग देने पर 4% वैल्यू आएगी। 20 का स्क्वायर 400 में 100 का भाग देंगे तो 4% का लॉस होगा हमेशा, इस बात का याद रखना है। तो मैं ये कहूंगा कि दोनों घोड़े अगर उसने 100 रुपए में खरीदे होंगे तो दोनों घोड़े 4% के लॉस के साथ 96 में बेचे होंगे, ये कंफर्म बात है। दोनों घोड़े 100 वाली चीज के 96 में बेचेगा। अच्छा, एक घोड़े को 9,000 में बेचा है, एक घोड़े को 9,000 में बेचा है, तो दोनों घोड़े कितने में बेचे होंगे, 18,000 में बेचे होंगे। दोनों घोड़े 18,000 में बेचे होंगे, तो कह रहा है कि बताओ लॉस कितने का हुआ। तो भाई लॉस तो 4 रुपए का हुआ है, तो 96 की वैल्यू 18,000 देके 4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप 96,000 ये 18 96 की वैल्यू 80,000 दे रखी है, 18,000 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू आपको निकालना है। 4 से काट दो 24 बार, 6 से काटो 4 बार, 6 से काटो 3,000 बार, और 3,000 में 4 से भाग देने पर 750 रुपए का लॉस आएगा। ये आपका डी आंसर करेक्ट आंसर है। ऐसा आपको सवाल करना था, सेम उसी तरीके का ये सवाल है। क्या आप इस सवाल को कर सकते हो? हाँ तो कमेंट में जरूर आंसर करके जाना। वीडियो कंप्लीट देखिए तो आप इसका फल भी पाओ, प्रैक्टिस करके इसका कमेंट में आंसर करो। ठीक है।